नमस्कार, एसआरएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। पूरे विश्व में लगभग 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं और इन 6,000 भाषाओं के विश्व में अलग अलग देशों के लोग अंग्रेजी को यूनिवर्स लैंग्वेज के रूप में मानते हैं और उसी अंग्रेजी के माध्यम से अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे देश के लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन अंग्रेजी हर देश में तरीका बोलने का जो तरीका है अंग्रेजी का वो बदल जाता है, जैसे एक्सेंट के रूप में हम लोग जानते हैं। हमारे साथ रिधान है, हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजी अलग अलग देशों में बोला जाता है और रिधान को बहुत सारे देशों में अंग्रेजी का जो लहजा है वो आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिधान गुरुंग है। मैं क्लास 3C में पढ़ता हूँ। उसके साथ मैं डोरंडा रांची में रहता हूँ। कितने देशों का जो अंग्रेजी में एक्सेंट होता है वो आप जानते हैं? अमेरिकन, ब्रिटिश, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन। बोल के सुनाएंगे। बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको आप बोल के देखिए अलग अलग। द बॉयज़ आर प्लेइंग द क्रिकेट, ये कौन सा है? ये अमेरिकन में। उसके बाद ब्रिटिश में? ब्रिटिश में द गर्ल्स आर प्लेइंग विद द डॉल्स। ऑस्ट्रेलियन? ऑस्ट्रेलियन में कैन यू गिव मी द वाटर। और क्या क्या था आप बताते जाइए। आप लैंग्वेज और पोश में हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे, कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, वी से लाइक दैट इन द पोश एक्सेंट। And for now we are going to do the RP. And the RP's people talk like that. Wait. The car is going. We say like that. कहाँ से पहले आप ऐसा सीखना शुरू किए? ये सब मैंने नेट से और टीवी से सीखा। टीवी में कौन सा सीरियल, कौन सा मूवी देखते हैं जो इस तरह का सीखते हैं? टीवी में अगर मैं देखता था तो टीवी में कोई भी अमेरिकन और ब्रिटिश कार्टून, बहुत सारे आपको ब्रिटिश कार्टून मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको मूवी मिल जाएंगे। कोई भी मूवी आप देख लीजिए, बस वो एक ब्रिटिश और चिल्ड्रन एनिमेटेड मूवी होनी चाहिए, जैसे कि हैरी पॉटर, चेम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्काबान, हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, द गॉबलेट ऑफ फायर, द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स, द डेथली हालोस पार्ट 1 and 2। यू कैन सी दैट मूवी ऑफ डैनियल रेडक्लिफ। पोश और ऑस्ट्रेलियन जो एक्सेंट है वो कहाँ से सीखे? ये सब भी मैंने नेट से ही सीखा है। वैसे ऑस्ट्रेलियन को हम लोग ऑसी एक्सेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी कोई क्लास करते हैं इसका क्या? नहीं, क्लास तो नहीं सीखता हूँ, लेकिन वोकैबलरी और बोलने के तरीके और भी बहुत सारे चीज़ सब जो होते हैं उसके बारे में लेता हूँ। घर में कौन आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं? कोई भी नहीं पढ़ाता है, मैं तो खुद से ही करता हूँ। इन द एज ऑफ 3 आई हैव कम्प्लीटेड अमेरिकन एंड ब्रिटिश। आगे क्या बनना है आपको? मुझको तो टीचर बनना है। टीचर बनूंगा तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर, जीके और हिस्ट्री और मैथ पढ़ाऊंगा एक ही क्लास में है। उसके साथ जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को भी एक्सेंट और लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी हार्डली वे और उसके साथ वोकैबलरी और भी बाकी के बहुत सारे लेसन्स और टिप्स और ट्रिक्स होते हैं उनके साथ कराऊंगा। उसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्पेलिंग और वोकैबलरी, एडजेक्टिव और वर्ब्स के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर तो वो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। साथ में जितने भी लैंग्वेजेस को हम लोग अगर देखते हैं, जैसे कि रशियन, यूक्रेन और बहुत सारे टाइप के लैंग्वेजेस जो होते हैं उसके राइटिंग अल्फ़ाबेट और नंबर्स। और एग्जांपल्स जो एक्सेंट के हैं? हाँ, रशियन में प्रीवियत मिनिया ज़ुवुत्सुलाना очень приятно, we say like that in the Russian accent। अच्छा, और क्या कौन सा एक्सेंट आप सीखना चाहते हैं? किस देश का जो है वो तरीका आप सीखना चाहते हैं? स्कॉटलैंड, आयरलैंड एक्सेंट सीखना चाहता हूँ और भी बहुत सारे टाइप के हैं। फ्रेंच में इंट्रोड्यूस दे दूँ। सल्यूट, जमे पहले अशंथे देरी क्रंद्रो। तो ये हमारे साथ रिधान थे और अंग्रेजी की बात करें, जैसे हम बार बार कर रहे थे, अंग्रेजी सेम वही अंग्रेजी होती है, थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन भारत में लोग अलग तरीके से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरीके से बोलते हैं, अमेरिका में अलग तरीके से बोलते हैं। तो वो एक्सेंट जो लहजा है वो रिधान बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और रांची जैसे जगह में अगर इस तरह की प्रतिभा उभर कर सामने आती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों को भी इससे उदाहरण पेश होगा और प्रेरणा मिलेगी। क्या बाकी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे? हाँ, बाकी बच्चों को भी, कोई भी टाइप के बच्चे हो सकते हैं, तो जिसको इंटरेस्ट होगा
वो इजीली से ही सीख जाएगा। हाँ, और उसके साथ जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर किसी को अगर सीखना अगर होता है, जिसको अगर हम लोग अगर कभी भी अगर बोल भी अगर देंगे, फिर टोक भी अगर देंगे ना, खुद ही अपने आप ही हम लोगों के पास आकर सीखने की कोशिश करेगा, अगर चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। लेकिन उसके साथ जो बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके साथ जो बच्चे को कुछ मतलब ही नहीं है यह सब चीज़ से, छोड़ दीजिए उसको। इसको क्यों मतलब है? ये कम उम्र में आप देख सकते हैं इनकी समझदारी, रिधान की समझदारी काफ़ी अधिक है। और यदि आप एक्सेंट देखना चाहते हैं तो अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, और वर्ल्ड कप के बाद आप हर देश के, वेस्ट इंडीज़ के लोग कैसे बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कैसे बोलते हैं वो आप देख सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? और उसके साथ हमारे पास 3 टाइप्स के इंग्लिश रहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश सबसे ज़्यादा पुराना है, पुराने मतलब 1141 की वो इंग्लिश है। मिडल इंग्लिश है 1561 की इंग्लिश है। उसके साथ इस वाले टाइम में जो क्वीन एलिजाबेथ II है, जिसकी इंग्लिश को हम लोग क्वींस इंग्लिश, BBC इंग्लिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बोलते हैं। वो तो है क्वीन एलिजाबेथ क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, SRF न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड नमस्कार।